बड़ी खबर आ रही दुमका में आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़ करने पर भड़के बाबूलाल मरांडी, सरकार को सुनाई खरी खोटी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक उसको दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। बड़ी खबर आ रही दुमका में आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़ करने पर भड़के बाबूलाल मरांडी, सरकार को सुनाई खरी खोटी। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर महिला सुरक्षा के मसले पर राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने 17 दिसंबर को सामने रेबिका पहाड़ियन हत्याकांड और दुमका में रिमांड होम के गृहपति द्वारा आदिवासी छात्रा के साथ अश्लील हरकत किए जाने के मसले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आलोचना की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीते दिनों संताल परगना में जिस तरह की घटनाएं हुई है, उससे लगता कि कानून की राज खत्म हो गया है। और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि हाल ही के दिनों में संताल में जिस प्रकार की आदिवासी लड़कियां इन अपराधियों का शिकार बन रही है, पुलिस के आश्वासन के बाद भी घटनाएं रुकने के नाम नहीं ले रही। बाबूलाल मरांडी ने दुमका में छात्रों द्वारा रिमांड होम के गृहपति को बंधक बनाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बीच लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि कम से कम बेटियों की सुरक्षा के लिए तो कुंभकर्णी निर्देश से जागिए। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने चेतावनी भरे लहजे में मुख्यमंत्री को कहा है कि लोगों का गुस्सा बेकाबू ना हो जाए। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक घटना के बाद संताल के लोगों का गुस्सा चरम पर है। उन्होंने कहा कि कल दुमका में ऑक्सीजन होम का गृहपति अब्दुल गफ्फर भीड़ में हत्थे चढ़ते बच गया। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले अब्दुल को ना तो पुलिस का डर था और ना ही कानून का। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संताल परगना से सोरेन परिवार की राजनीतिक विदाई में और विलंब हुआ तो ये परिवार दृष्टिकरण के आग में संताल और पहाड़िया जनजाति के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देगा। संताल परगना के युवाओं को जगाना होगा। बड़ी खबर आ रही आधा किलो चिकन के लिए चाकूबाजी, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने 4 जिगरी दोस्त। आपको बता दें कि आधा किलो चिकन के लिए 4 जिगरी दोस्त में झगड़ा हो गया। महज आधा किलो चिकन के लिए दोस्तों के बीच चाकूबाजी हो गई। चारों लहूलुहान होकर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। यह हैरान कर देने वाला मामला गुमला का है। मुर्गा किसके घर पर फेंकेगा, इस बात को लेकर हुआ झगड़ा इतना बड़ा कि खून खराबा हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के गुमला जिला स्थित सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत समसेरा गांव में सोमवार देर रात अजीब वाकया हुआ। आधा किलो मुर्गा पकाने को लेकर 4 दोस्तों में ऐसा झगड़ा हुआ कि बात खून खराबे तक पहुंच गई। दरअसल मनीष प्रकाश, अकल सिंह और विनोद नाम के 4 दोस्तों गांव के पास ही अबुआ मेला घूमने गए थे। रात को मेले से लौटते समय अकल सिंह ने आधा किलो चिकन खरीदा। विवाद यहां से शुरू हो गया। दरअसल मनीष और प्रकाश चाहते थे कि चिकन उनके घर पर बने और चारों दोस्तों मिलकर खाएं। वही विनोद चाहता था कि चिकन उसके घर पर पकाया जाए और वे उसे केवल अंकल सिंह के साथ खाए। अंकल सिंह का खरीदा गया आधा किलो चिकन किसके घर बनेगा, इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। चारों दोस्तों 2-2 लोगों के ग्रुप में बांट गए। एक में मनीष और प्रकाश थे, दूसरी में गुट में अंकल और विनोद थे। पहले 2 जुबानी जंग हुई जो कुछ देर में मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट से बात आगे बढ़ी और दोस्तों के बीच चाकूबाजी हो गई। घटना में चारों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोस्तों को अस्पताल पहुंचाया। मनीष और प्रकाश को गंभीर चोट लगी है। अकल सिंह और विनोद घायल है। फिलहाल इलाके में इस घटना की काफी चर्चा है। बड़ी खबर आ रही ममता देवी बनी सदस्यता गंवाने वाली छठी विधायक। 6 माह के भीतर रामगढ़ में होगा उपचुनाव। आपको बता दें कि गोला गोली कांड केस में 5 साल कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद आखिरकार रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधायकी रद्द कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने इस आशय का पत्र जारी किया है। कार्यकाल के बीच किसी कारणवश विधायकी गंवाने वाली ममता देवी झारखंड की छठी विधायक है। इनसे पहले बंधु तिर्की, अमित मोहता, कमल किशोर भगत, एनोस एक्का और योगेंद्र प्रसाद भी अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। दरअसल जिस दिन ममता देवी को 5 साल की सजा हुई थी, स्पष्ट था कि उनकी विधायकी जाएगी, लेकिन अब औपचारिक ऐलान के पश्चात ये तय हो गया कि अगले 6 महीने में झारखंड में एक और उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि गौरतलब है कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक यदि किसी भी विधायक या सांसद को 2 साल या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है।
एक अन्य प्राविधान के मुताबिक सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक संबंधित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इस हिसाब से देखें तो ममता देवी अब अगले 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद ये चौथा उपचुनाव होगा। इसके पहले बेरमो, मधुपुर और मांडर उपचुनाव हो चुका है। गौरतलब है कि सारी पार्टियां अब चुनावी मोड में आ जाएगी। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कभी कभी किया जा सकता है। सत्ता पक्ष उस सीट को अपने पास रखने का पूरा जोर लगाएगा। बड़ी खबर आ रही, झारखंड के पुलिस जवानों को मिलेगी आधुनिक ट्रेनिंग, सिखाए जाएंगे एक खास गुर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस जवानों की आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगी। उन्हें प्रशिक्षण के साथ ही आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। सीएम सोमवार को पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा के सवसातपुर स्थित कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर आउट परेड के निरीक्षण के बाद जवानों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके जवानों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करने का नसीहत दी है। इससे पहले सीएम ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके जवानों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। 1 वर्ष का के बजाय 3 वर्ष तक चली इस ट्रेनिंग में 764 जवान शामिल हुए। सीएम ने सीटीसी के प्रशासनिक भवन के प्रांगण में विधायक एवं अधिकारियों के साथ पौधे लगाए।